Good morning, children. How are you? I hope you all are studying very, very well. Isn't it? Children, I have told you that your test may be started now. So be ready, your examination, your test is going to start recently. Right, children? But we have to read one more lesson of English 1. And that is Unit 5, The Adventure of an Understudy by Sir Anthony Hope Hawkins. Right, children, are you ready with the book? Open your Gulmohar Language for Life 9th edition and page number is 49. All of you are ready? Okay, so let's start. First we will read about the author, which is written in the box, in the blue box. Okay children? बच्चों बहुत ध्यान से लेसन पढ़िएगा क्योंकि आपके अब तो टेस्ट आ गए हैं और कुछ भी आ सकता है. ठीक है? Okay. Sir Anthony Hope Hawkins, better known as Anthony Hope, was an English novelist and playwright. बच्चों, सर एंथनी होप हॉकिंस, जो कि एंथनी होप के नाम से भी जाने जाते हैं. He was an English novelist. बच्चों, he has written many novels and also he has written play. उन्होंने बहुत सारे नॉवेल लिखे, बहुत सारे उन्होंने प्ले भी लिखे. He was a prolific writer. बच्चों, he was a very, very talented writer, right? Especially of adventure novels. But he is remembered predominantly for only 2 books. बच्चों, स्पेशली उन्होंने लिखा है एडवेंचरस नॉवेल्स. बच्चों, एडवेंचर मीन्स होता है फुल ऑफ द वर्क विच इज फुल ऑफ रिस्क, द वर्क विच इज फुल ऑफ थ्रिलिंग. मतलब हिंदी में कहें तो रोमांच, रहस्य से भरा हुआ, जो आपको पढ़ते ही आप रोमांचित हो जाएं, आपके अंदर मतलब कि आप आगे क्या होना है ये जानने के लिए आप उत्साहित हो जाए, जिज्ञासा आपके अंदर बढ़ती जाए, रहस्य रोमांच से भरा हुआ नॉवेल वो लिखते थे, स्टोरीज वो लिखते थे. तो उनके जो एडवेंचर नॉवेल्स हैं उसके लिए वो बहुत ज्यादा जाने जाते हैं. लेकिन उनके जो 2 बुक्स हैं, द प्रिजनर ऑफ जेंडा एंड इट्स सीक्वल रूपर्ट ऑफ हैंडॉस, तो इट इज रूपर्ट ऑफ हैंडॉस. तो बच्चों, ये जो ये 2 बुक्स हैं, प्रिजनर ऑफ जेंडा एंड सीक्वल रूपर्ट ऑफ हैंडसम, इसके लिए वो बहुत प्रसिद्ध है. ठीक है? तो बच्चों, विच द एडवेंचर ऑफ एन अंडरस्टडी वी आर गोइंग टू रीड नाउ. तो जो ये है आपका चैप्टर, ये इनकी बुक का ही एक पार्ट है. ठीक है? सो नाउ आई एम स्टार्टिंग. But before starting, we should know what is the meaning of the title. Okay, children? The adventures of an understudy. Adventure, I have just explained what is the meaning of adventure. Full of risk, full of mystery. An understudy means, it is written in your book also, an actor who takes on a particular role in a play if the usual actor is absent. But that person, that actor who is going to play the role, he is given only a very short notice. यानी कि कोई प्ले होने वाला है या कोई भी इंसिडेंट होने वाला है या कोई भी इवेंट होने वाला है. ठीक है? तो क्या होता है कि जो उसमें पार्ट लेने वाला है वो किसी रीजन से एब्सेंट हो रहा है, तो उसके पार्ट को कोई दूसरा पर्सन प्ले करेगा. ठीक है? तो वो जो प्ले करेगा उसको बहुत पहले से इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे आज बताया कि आपको कल वो रोल करना है. तो दैट पर्सन हु इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ द रियल पर्सन, दैट इज नोन एज अंडरस्टडी. नाउ लेसन इज गोइंग टू बी स्टार्टेड. बहुत ध्यान से पढ़िएगा. Rassendyll is traveling from England to Ruritania to see the coronation of King Rudolph. अब जो पर्सन है, जो अंडरस्टडी है, जो पर्सन जो एक दूसरे पर्सन का रोल करने जा रहे हैं, ही इज रेजेंडिल. तो जो रेजेंडिल है वो इंग्लैंड से लुरितानिया जा रहे हैं.
क्या कर रहे? टू सी द कोरोनेशन ऑफ किंग रुडोल्फ। तो किंग रुडोल्फ का कोरोनेशन देखने जा रहे हैं। बच्चों कोरोनेशन होता है ताजपोशी। जैसे कि आप देखते हैं, जैसे कि अपने प्राइम मिनिस्टर, जैसे जब उन्होंने शपथ ली, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो बहुत बड़ा एक फंक्शन हो, ठीक है, उन्होंने शपथ ली और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन पुराने जमाने में ताज पहनाते थे, ताजपोशी कहते हैं उसको, एंड दैट सेरेमनी इज नोन एज कोरोनेशन। तो वो कोरोनेशन के लिए जा रहे हैं। A chance meeting in the woods brings Razendale and Rudolph face to face, and they discover that they look exactly alike. अब देखिएगा कि रेजेंडेल और जो रुडोल्फ है, किंग रुडोल्फ, एक बार बच्चों वुड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वुड्स? सिंपली यू कैन से वुड मीन्स लकड़ी, बट वुड्स मीन्स फॉरेस्ट। तो बाय चांस रेजेंडेल एंड रुडोल्फ एक बार बाय चांस किसी कहीं ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, तो बाय चांस दे हैव मेट फेस टू फेस। वो किसी फॉरेस्ट में अचानक आमने सामने वो मिल गए। तो व्हेन दे मेट ईच अदर, व्हाट दे फाउंड आउट? दे फाउंड आउट दैट दे आर एग्जैक्टली अलाइक, कि वो बिल्कुल एक जैसे हैं। जो उनके फेस हैं, जो उनके हेयर हैं, जो उनका फीचर है, जो उनका अपीयरेंस है, जो उनकी लुकिंग है, दैट आर सिमिलर, वो बिल्कुल एक जैसी दोनों की। तो इवन देयर हेयर इज द सेम शेड ऑफ ब्रिलियंट रेड, द कलर ऑफ रुडोल्फ रॉयल एल्बर्ट फैमिली। यहाँ तक कि जो मिस्टर रुडोल्फ थे उनके और रेजेंडेल के जो हेयर थे, ब्रिलियंट रेड शेड था उनका, एक कलर था दोनों के हेयर का भी, वही शेड था जो रुडोल्फ के जो रॉयल फैमिली थी, एल्बर्ट फैमिली, उस फैमिली के जो रॉयल लोग थे उनके जो हेयर का जो शेड था ब्रिलियंट रेड, सेम ब्रिलियंट रेड शेड जो था रेजेंडेल का था। ओके, दैट्स व्हाई दे बोथ लुक एग्जैक्टली अलाइक। The next day, Rudolph is found unconscious and unable to attain his coronation. क्या होता है कि जैसे नेक्स्ट डे उनका कोरोनेशन होना है, अगले दिन होना है, और एक दिन पहले मिस्टर रुडोल्फ जो होते हैं अचानक अनकॉन्शियस हो गए, उनकी तबीयत खराब हो गई और वो अपना कोरोनेशन में, उनको तो ताज पहनाया जाना है, लेकिन वो बीमार हो गए, तो वो अपना ताज पहनने अपने लिए, यानी इतने भी उनके अंदर एबिलिटी नहीं थी कि वो जाकर के ताज पहनने वाला जो सेरेमनी था वो कर पाए। अब क्या होता है आगे देखते हैं। बट द शो मस्ट गो ऑन, लेकिन शो चलते रहना चाहिए। ये एक फेमस लाइन है, शेक्सपियर के प्ले में आती है, शो मस्ट गो ऑन, कि कभी भी शो रुकता नहीं है, कुछ भी हो जाए, कहीं पर कुछ भी हो जाए, कुछ भी रुकता नहीं। अब आप ही देखिए कोविड-19 कितना अपना एक पूरे दुनिया को अपने कब्जे में, अपने जकड़ में पकड़ लिया। एक प्रकार से बच्चों, पूरा देश थम गया, पूरी दुनिया थम गई, बच्चे अपने घरों में, सभी अपने घरों में बंद हो गए। आज भी आप बच्चे अपने ही घरों में, यू आर नॉट एबल टू कम टू स्कूल, नहीं आ पा रहे। लेकिन क्या आपकी पढ़ाई रुकी? नहीं रुकी, योर स्टडी इज गोइंग ऑन। दैट्स व्हाई इट इज सेड शो मस्ट गो ऑन। हमने और रास्ते ढूंढ लिए, हम आपको ऑनलाइन पढ़ाई देने लग गए, है ना। तो ये इसीलिए ये कोटेशन है छोटा सा कि शो मस्ट गो ऑन, तो शो चलते रहना चाहिए। एल्स द किंग्स हाफ ब्रदर एंड एनिमी ब्लैक माइकल, द ड्यूक ऑफ स्टेरिसॉ विल टेक ओवर द थ्रोन। अगर शो नहीं चलता, यानी कि अगर उनका कोरोनेशन नहीं होता, तो पता है क्या होता? तो किंग का जो हाफ ब्रदर था, बच्चों हाफ ब्रदर मीन्स यानी कि आधा भाई, हाफ ब्रदर मीन्स स्टेप ब्रदर, उसका सौतेला भाई, जो कि उसका भाई तो था बट ही वॉज ऑल्सो हिज एनिमी, वो उसका एनिमी भी था, उसका दुश्मन था, जलता भी था उससे। तो उसका नाम था ब्लैक माइकल, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि ब्लैक दिखता था, हिज नेम वॉज ब्लैक माइकल, द ड्यूक ऑफ स्टेरिसॉ, उसका वो जो था द ड्यूक ऑफ स्टेरिसॉ भी था, ब्लैक माइकल उसका नाम था, और किंग रुडोल्फ का वो स्टेप ब्रदर था। तो अगर ये कोरोनेशन नहीं होता बच्चों, तो उसका जो स्टेप ब्रदर था ना, वो गद्दी पर बैठ जाता, ताज उसको पहना दिया जाता। इसीलिए कुछ ये करा गया कि रेजेंडेल
को ढूंढा गया। रेजेंडिल जो जा रहे हैं, अब देखते हैं। For the sake of Ruritania, Rezendil must pretend to be Rudolph for the day and take part in the coronation. ध्यान से देखिएगा कि रुरितानिया की भलाई के लिए, रुरितानिया इज द नेम ऑफ द प्लेस, तो रुरितानिया की भलाई के लिए रेजेंडिल को प्रिटेंड करना था। बच्चों, प्रिटेंड मीन्स एक्ट करना था कि वो ही रुडोल्फ है और उसको उस दिन जाना था वहां पे और कोरोनेशन में पार्ट लेना था। यानी कि जो ताज रुडोल्फ को पहनाया जाता वो अब रेजेंडिल को पहनाया जाना था, क्योंकि दोनों की शक्ल पूरी की पूरा फिजिक एक जैसा था। द किंग्स फ्रेंड्स, कॉलोनल बच्चों इसको नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते कर्नल। द किंग्स फ्रेंड्स कर्नल सैक्ट and praised one Terlen him promised to help, but will Rezendil manage to deceive Black Michael and Princess Flavia, the women who Rudolph is engaged to marry. अब बच्चों, जो किंग रुडोल्फ है ना, उनके फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स बहुत हमेशा साथ देते, तो उनके जो फ्रेंड्स हैं, एक तो फ्रेंड छोटे मोटे फ्रेंड्स भी नहीं थे, एक था कर्नल सैक्ट और दूसरे थे फ्रिट्स। उन्होंने हेल्प प्रॉमिस किया रुडोल्फ को कि वो उसकी हेल्प करेंगे। लेकिन अब देखना ये है कि जो रेजेंडिल हैं, क्या वो खुद को रुडोल्फ की तरह प्रेजेंट कर पाते हैं? क्या रेजेंडिल ब्लैक माइकल को धोखा दे पाते हैं? साथ में जो प्रिंसेस फ्लेविया है, जो कि रुडोल्फ की मैरिज होनी है उससे, वो उसकी मंगेतर है, उससे उसको भी वो क्या धोखा दे पाते हैं, प्रूव कर पाते हैं कि वो ही रुडोल्फ हैं? रीड ऑन टू फाइंड आउट। चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। ओके, बहुत ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। द गेम हैड बिगन। गेम शुरू। अब कोई क्रिकेट का गेम नहीं हो रहा है, कोई प्ले मैच नहीं हो रहा है। द गेम टू प्रिटेंड टू बी रुडोल्फ वॉज स्टार्टेड। The cool morning air streaming in through the window of the train cleared my head. अब ये रेजेंडिल कह रहे हैं कि वो ट्रेन से जा रहे हैं ना, वे आपने पढ़ा फर्स्ट लाइन में, तो वो जा रहे हैं बच्चों, तो उस समय विंडो से ठंडी हवा आ रही है, जिसने कि उनके दिमाग को बिल्कुल फ्रेश कर दिया। सारे उनके दिमाग को एकदम खोल के रख दिया कि उन्हें वहां पे कैसे एक्टिंग करनी है, कैसे खुद को रिप्रेजेंट करना है। एंड आई वॉज एबल टू टेक इन और सैप्ट सेड टू मी। अब जो सैप्ट उसे कुछ कह रहे हैं तो वो सारी बातें उसकी समझ रहे थे। ही वॉज वंडरफुल, वो बहुत वंडरफुल थे। कौन? मिस्टर सैप्ट, जो कि कर्नल थे। ही बिगेन एट वंस टू इंस्ट्रक्ट मी इन द हिस्ट्री ऑफ माई पास्ट लाइफ, ऑफ माई फैमिली, ऑफ माई टेस्ट, परसूट्स, वीकनेसेस, फ्रेंड्स, कंपेनियंस एंड सर्वेंट्स। बच्चों, मिस्टर सैप्ट जो कि कर्नल हैं, उन्होंने रेजेंडिल को सब कुछ बताया। बड़े ही वंडरफुल पर्सन थे, उन्होंने सब कुछ बताया। क्या बताया? कि उनकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, किसकी? रुडोल्फ की हिस्ट्री क्या है। तो किसको बता रहे हैं? रेजेंडिल को बता रहे हैं कि तुम तो रुडोल्फ बन के जा रहे हो ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि रुडोल्फ के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। रुडोल्फ की फैमिली यानी कि मेरी फैमिली, व्हाट माई फैमिली। रेजेंडिल से कह रहे हैं कि तुम रुडोल्फ हो, तो रुडोल्फ की फैमिली के बारे में, रुडोल्फ के टेस्ट के बारे में, उसके प्रोफेशन के बारे में, वो क्या काम करना उनकी हॉबी थी, उनकी वीकनेस क्या थी। एवरी पर्सन हैज सम वीकनेस, हर व्यक्ति में कमजोरी होती है, तो वो उसमें क्या कमजोरियां थी, क्या खामियां थी, क्या अच्छाइयां थी, कौन उनके फ्रेंड थे, कौन उनके बेस्ट फ्रेंड थे, कौन कंपेनियंस थे और उनके कौन सर्वेंट थे। ये सारी बातें मिस्टर कर्नल जो सैप्ट थे, उन्होंने रेजेंडिल को विस्तार से डिटेल में बताई। He told me the etiquette, which etiquette means how to behave in front of others. So etiquette of the Ruritanian court, and promised to be constantly at my elbow to point out everybody whom I ought to know. बच्चों ध्यान से देखना कि उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। भाई मैं तो एक कॉमन मैन, मैं तो कभी कोर्ट में गया नहीं। तो मिस्टर सैप्ट ने समझाया कि रुरितानिया के कोर्ट में
मुझे क्या एटिकेट दिखाना है, कैसे वॉक करना है, कैसे बात करनी है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, किस तरह से किसी की बात को रिएक्ट करना है, कैसे अपना रिएक्शन कैसे देना है, सब कुछ उन्होंने उसको समझाया कि कोर्ट में कैसे उनको एक्ट करना है। और प्रॉमिस किया कि वो मेरे एल्बो के बिल्कुल पास में रहेंगे, दूर नहीं जाएंगे और बताते रहेंगे। अगर कहीं कोई पर्सन है जिसके बारे में जानना मेरे लिए जरूरी है तो मुझको वो उसके बारे में धीमे से बता देंगे कि मैं अननोन, मैं तो किसी को नहीं जानता, लेकिन मिस्टर सैप ने कहा वो मेरे एल्बो के पास रहेंगे, मेरी हेल्प करते रहेंगे, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। Now I am going to read paragraph number 2. At 9:30, looking out of the window, I saw the towers of a great city. अब जो लुरितानिया सिटी है बच्चों, बहुत बड़ा शहर, ठीक है। तो 9:30, एग्जैक्ट 9:30 पर विंडो के बाहर देख रहे थे, कौन? रेजिडेंट देख रहे थे। तो उन्होंने देखा उस बड़े से शहर के बड़े बड़े टावर्स, बड़ी बड़ी कैसे बिल्डिंग्स देखी। योर कैपिटल माई लीज, बच्चों माई लीज देखिएगा, रेस्पेक्टफुल मैनर ऑफ एड्रेसिंग द लॉर्ड एंड दैट इज सर्व्ड एंड ओबेड। जैसे कि हम कहते हैं कि जहाँ पनाह, है ना, जहाँ पनाह जी हुजूर, ये बहुत ही हम कहते हैं आप ही मेरे सब कुछ। तो उसी अंदाज में मिस्टर सैप ने कहा कि ये आपकी कैपिटल आ गई, माय लॉर्ड, कैपिटल आपकी ब्रिटानिया आ गई। ग्रीन ओल्ड सैप विद अ वेव ऑफ हिज हैंड, अपने हाथ को हिला के बोले ये रहा आपका कैपिटल। लीनिंग फॉरवर्ड, थोड़ा आगे झुक गए। जब किसी बड़े आदमी से बात करते हैं तो थोड़ा सा व्यक्ति पोलाइट होकर हल्का सा बैंड हो जाता है, हल्का सा, ज्यादा नहीं। He laid his finger on my pulse, साथ में उन्होंने अपने फिंगर को मेरे पल्स पे रखी। पल्स आप जानते, पल्स मीन्स दाल भी होता है और पल्स मीन्स नब्ज होता है। डॉक्टर चेक करते हैं ना नब्ज देख के, हाँ भाई आपकी पल्स बहुत तेज चल रही है, ऐसे बोलते हैं ना। अब तो थर्मोमीटर लगा देते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं ना वो यूँ देखते हैं, कहते हैं हाँ भाई आप ठीक, कोई आपको फीवर नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने मेरी नब्ज पर अपना हाथ रखा और क्या कहा, A little topic said he in his grumbling tone, हल्की सी ग्रम्बलिंग टोन में कहा उन्होंने, थोड़ा जल्दी से चलिए उठिए, ठीक है। I am not made of stone, I exclaimed. मैंने कहा मैं स्टोन का नहीं बना हूं कि मैं समझूंगा नहीं, लिविंग पर्सन हूँ, जीता जागता व्यक्ति हूँ। जो आपने कहा है सब मेरी समझ में आ रहा है। You will do, said he with a nod. Nod means saying yes. उन्होंने हाँ में सिर हिला के कहा, yes I know you will do whatever has been told to you. जो कुछ भी आपसे कहा गया है वो सब आप कर लेंगे। Then he paused, तब वो pause रुके and looking at us, और हमें देखते हुए said quietly, बिल्कुल शांति से बोले, God sent, we may be alive tonight. अब ईश्वर हमारे साथ है, हम आज की रात जीवित बच जाए, यानी कि ऐसा ना हो आज की रात तो मेन है, ठीक है ना। आज किसी ने अगर पकड़ लिया, चोरी पकड़ी गई तो गए काम से, तो आज की रात हमारे साथ गॉड जरूर है। आमीन सेड फ्रिट्ज, दूसरा पर्सन था ना फ्रिट्ज, उसने कहा आमीन। व्हाट डू यू मीन बाय आमीन? मीन्स ऐसा ही हो, गॉड ऐसा ही करे, जो आपने कहा तो ऐसा ही हो, हम सब सेफ एंड साउंड पहुंचे। नाउ टर्न ओवर योर पेज। नाउ पैराग्राफ नंबर 6। आर यू एंजॉयिंग द लेसन? ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों तो समझ में आएगा, ठीक है। द ट्रेन स्टॉप्ड, स्टेशन को आ चुका था, ग्रेट सिटी ब्रिटानिया का आ चुका था, तो ट्रेन रुक गई। फ्रिट्ज एंड सैप लीव्ड आउट, फ्रिट्ज एंड सैप बहुत जल्दी से गए एंड हेल्ड द डोर फॉर मी। देखा होगा आपने, कोई बड़े लोग निकलते हैं तो आगे जो लोग चलते हैं वो डोर खोल देते हैं, रास्ता बनाते रहते हैं, तो उन्होंने हमारे लिए डोर को पकड़ के रखा, खोल दिया और उसको होल्ड कर। I choked down a lump that rose in my throat. मुझे ऐसा लगा कि मेरे गले में कुछ फंस गया, कुछ अटक गया, क्योंकि मैंने जब देखा ना वहाँ का सीन तो मैं एकदम से डर भी तो गया, भाई डर तो था ही, मैं पकड़ा ना जाऊँ। फिर भी हिम्मत के साथ मैं आगे बढ़ा। Then I settled my helmet firmly on my head. फिर मैंने अपना हेलमेट, कौन सा हेलमेट जो हम चलाते हैं बाइक तो लगाते हैं, वो हेलमेट नहीं, यहाँ पे उनका एक प्रकार का क्राउन है जो कि उन्होंने पहना हुआ है। भाई ताजपोशी तो होनी है,
लेकिन एक कुछ और भी तो पहनते होंगे, वो हमेशा किंग है, तो ऐसे कैसे रह सकते हैं? तो वो उन्होंने अपने हेलमेट को अपने सिर पर बहुत ही अच्छे से सेटल कर लिया। एंड ब्रीज्ड अ शॉर्ट प्रेयर टू गॉड, और जल्दी से अंदर ही अंदर गॉड से छोटी सी प्रेयर करेगी, और एवरीथिंग शुड बी गुड, सब कुछ अच्छा हो। द लास्ट थिंग आई डिड वॉज टू फील इफ माई रिवॉल्वर वॉज हैंडी। लास्ट चीज जो मैंने करी वो मैंने ये फील किया, मुझको रिवॉल्वर भी दी गई थी कि मेरा जो रिवॉल्वर है वो हैंडी है, यानी कि आराम से हाथ में भी आ जाएगा, इतना हैवी नहीं है, बिल्कुल हैंडी है। एंड माई सोल्ड लूज इन द स्कैबर्ड, और जो स्कैबर्ड मीन्स होता है मयान। मयान आप जानते हैं, आपने मुहावरा सुना होगा, एक मयान में दो तलवार, ठीक है ना, हिंदी में आप शायद पढ़ा होगा। तो बच्चों ये मयान यहाँ पे अर्थ है कि वो सोल्ड भी थी उनके पास, सोल्ड उनकी मयान में रखी हुई थी, ठीक है, तो ये भी था। देन आई स्टेप ऑन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द स्टेशन एट स्ट्रेल्सो, तब मैंने स्ट्रेल्सो पर, जो कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अपना कदम रखा। जैसे ही मैंने कदम रखा तो पता है क्या हुआ? द बेल्स थ्रू आउट द सिटी ब्रोक आउट इनटू अ जॉयफुल पील। पूरे शहर की लगी, ऐसा पूरे शहर की जो बेल्स थी एक साथ बड़े ही खुशनुमा अंदाज में बजने लगी। द साउंड ऑफ अ मिलिट्री बैंड एंड ऑफ मैन चीयरिंग स्ट्रक माई ईयर। देखा होगा आपने, कोई बड़ा पर्सन, कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन, कोई हायर अथॉरिटी का पर्सन आता है तो उनको मिलिट्री बैंड उनको ऑनर देता है, ठीक है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ, जैसे ही उतरे एक तो बेल बज गई और दूसरा क्या हुआ, मिलिट्री बैंड की आवाज आने लग गई, और पब्लिक इकट्ठा थी, बहुत सारे लोग थे बच्चों, बहुत सारे लोग थे। उनकी चियरिंग, उनकी खुशी की आवाजें, उनकी क्लैपिंग की आवाजें, ये सारी मेरे कानों में आने लगी, रेज़ेंडेल के कानों में। किंग रूडोल्फ द फिफ्थ वॉज in his good city of Strelsa, and they shouted outside, God save the king. अब जो किंग, वो क्या कह रहे थे कि गॉड हमारे किंग की रक्षा करे। और देखिएगा बच्चों, किंग रूडोल्फ क्या कहा उन लोगों ने, किंग रूडोल्फ द फिफ्थ, वो अपने शहर, अपने गुड सिटी स्ट्रेल्सा में आ चुकी है, और गॉड हमारे किंग की रक्षा करे। पैराग्राफ नंबर 8। Old Sapped mouth wrinkled into a smile. बच्चों ओल्ड मतलब बूढ़ा, जो मिस्टर ये सैप थे ना, ये कर्नल थे। अब कर्नल बनते बनते, कर्नल जाते ही तो कर्नल नहीं बन जाते, है ना, बाय द मतलब कि बाय इयर्स, जब कुछ वर्ष हो जाते हैं, बहुत सारे वो अच्छे काम कर चुकते हैं, तो बहुत सारे उनको मेडल्स मिलते जाते हैं, फिर उनकी जो रैंक है वो बढ़ता जाता है, फिर वो बनते हैं कर्नल। तो वो तब तक तो एज भी ज्यादा हो जाती है, तो वो भी ओल्ड हो रहे थे। तो ओल्ड सैप के मुंह पर रिंकल वाली स्माइल, रिंकल्स थे, उस रिंकल वाले चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उन्होंने कहा, गॉड सेव एंड बोथ, गॉड दोनों की रक्षा करे। हु आर बोथ? एक तो किंग रूडोल्फ ओरिजिनल और ये दूसरे रेज़ेंडेल, गॉड दोनों को बचाए, अगर ये बचेंगे तो वो भी बच जाएंगे। He whispered, वो धीरे से बोले, courage lad, and I felt his hand press my arm. उन्होंने कहा, lad means, उन्होंने ये नहीं कहा lad means, मैं आपसे पूछ रही हूँ, lad means boy, ये यंग थे, किंग रूडोल्फ यंग होंगे, ठीक है, तो उन्होंने कहा, my boy, हिम्मत रखो, और मैंने अपनी आर्म पर उनके हैंड के टच को फील किया कि वो मुझको सपोर्ट, मुझे बिल्कुल मेरे साथ थे, मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए, मेरे डर को भगाने के लिए, ठीक है, साथ साथ चल रहे थे। अ ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स स्टूड अवेटिंग मी। मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि ऑफिसर एक नहीं, बहुत सारे ऑफिसर्स का ग्रुप मेरा वेट कर रहा था। यानी कि पहले से ही कोई जब पर्सन आना होता, कोई बड़ा पर्सन आता है, तो पहले से ही लोग तैयारी में वहां पे भीड़ लगा लेते हैं, तो वही यहाँ पर। At their head was a tall, old man covered with medals and in a military uniform. Marshal Strakens whispered sat. अब ध्यान से देखिए, उनके बीच में एक टॉल ओल्ड मैन था, जो कि मेडल से बिल्कुल कवर हो रहा था,
मिलिट्री यूनिफॉर्म में था। तो सैप्ट ने विस्पर किया, धीरे से मुझे बताया कि ये मार्शल है। एक तो कर्नल थे ये, वो मार्शल है, मार्शल स्ट्रैकेंस। ये कौन है? मार्शल स्ट्रैकेंस। एंड आई न्यू, और मुझे पता चला, आई वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ द मोस्ट फेमस वेटरन ऑफ द रूरिटेनियन आर्मी, कि मैं रूरिटेनियन आर्मी के सबसे मोस्ट फेमस पर्सन के सामने। कौन था ये पर्सन? मार्शल स्ट्रैकेंस, इनके सामने ये पहुंचा। द मार्शल सैल्यूटेड मी इन अ फ्यू लॉयल वर्ड्स। मार्शल ने इनको सैल्यूट किया, ठीक है, और कुछ लॉयल वर्ड्स बोले, कुछ शान, उनकी शान में कुछ अच्छी अच्छी बातें बोली। आई एक्सेप्टेड हिज ग्रीटिंग्स वेरी सॉलिडली। मैंने बहुत ही पोलाइटली, विनम्रता के साथ उनकी ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट किया एंड रिसीव्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। और बताया अभी हमने कि बहुत सारे ऑफिसर्स थे, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट थे, उन सभी के कॉम्प्लीमेंट्स को मैंने दिल से बहुत ही पोलाइटली एक्सेप्ट किया। नो वन रिवील्ड द लीस्ट सस्पिशन। भगवान का ये ग्रेस था, कृपा थी, किसी को भी शक नहीं हुआ, एक डाउट नहीं हुआ कि मैं रुडोल्फ नहीं हूँ। सो आई फेल्ट माई नर्व रिटर्निंग, इसलिए मुझे लगा कि मैं आई एम अगेन गेटिंग माई कॉन्फिडेंस, कि मुझ में आत्मविश्वास, भरोसा बढ़ रहा था। एंड द ट्रबल्ड बीटिंग ऑफ माई हार्ट सबसाइडिंग, और मेरी जो हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी वो भी अब नॉर्मल हो गई। मुझे लगा कि सब कुछ नॉर्मल होने वाला है, अभी तक नॉर्मल हुआ तो आगे भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। प्रेजेंटली आई माउंटेड माई हॉर्स, अब मैं अपने हॉर्स पर चला एंड स्टार्टेड टू राइड थ्रू द स्ट्रीट, और मैं गलियों में, यहाँ वहाँ गलियों में होता हुआ आगे बढ़ा। ये तो मार्शल अकेला नहीं था, मैं, मेरे साथ वो मार्शल थी, ऑन माई राइट, मेरे राइट साइड पे मार्शल थे, एंड सैप ऑन माई लेफ्ट, और लेफ्ट साइड पर मिस्टर सैप कर्नल थे। इधर मार्शल, इधर कर्नल, दोनों मेरे साथ हॉर्स पर राइडिंग करते हुए चल रहे थे। द सीन वॉज ब्रिलियंट, सीन बहुत ही ब्रिलियंट था। एज वी रोड स्लोली टू वेयर द रॉयल पैलेस स्टूड, क्योंकि मैं वहां चला, वहां के लिए चला जो कि हमारा रॉयल पैलेस था, हमारा शाही महल था, वहां के लिए मैं चला। अब मैं खुश हो रहा था। एवरी हाउस वॉज हंग विद रेड एंड डेकोरेटेड विद फ्लैग्स, हर घर में रेड और डेकोरेटेड फ्लैग्स चमक रहे थे, लगे हुए थे। द स्ट्रीट्स वर लाइंड विद रेज्ड सीट ऑन ईच साइड, बच्चों सड़क पर जो जहाँ जहाँ मैं निकल रहा था दोनों तरफ उठी हुई सीटें बनी हुई थी, जिस पर लोग बैठे थे, जैसे मैं सामने जाता वो सब खड़े हो जाते और मेरा वेलकम करते। आई पास अलॉन्ग, जैसे मैं वहां से पास होता, गोइंग दिस वे एंड दैट अंडर शावर ऑफ चीयर्स, मैं अपने हेड को गो करता, झुकाता, इधर झुकाता, उधर झुकाता, क्योंकि दोनों ओर लोग बैठे हुए थे जो कि मुझे वेलकम कर रहे थे। एंड ब्लेसिंग्स, हाँ, अंडर अ शावर ऑफ चीयर्स, ब्लेसिंग्स एंड वेविंग हैंकरचीफ्स, वो अपने रुमाल हिला रहे थे, हमें ब्लेस कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा चीयर अप कर रहे थे और अपना कॉम्प्लीमेंट्स भी हमें दे रहे थे। मैं सबकी चीयर को, सबकी जो ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा था बहुत ही विनम्रता के साथ। और क्या हो रहा था? द बालकनीज वर फुल ऑफ ब्राइटली ड्रेस्ड लेडीज, बच्चों पर बालकनी बनी होती है ना घरों में, तो जो जेंट्स थे वो तो लाइनों में थे, स्ट्रीट पे थे, साइड में थे, और जो लेडीज थी ना वो बालकनीज में खड़ी थी। लेकिन ऐसा नहीं कि यही खड़ी थी, बिल्कुल वो बहुत अच्छी ड्रेस में, ब्राइट ड्रेस में सजी धजी सब मेरे वेलकम के लिए खड़ी हुई थी। Who clapped their hands, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वो क्लैपिंग करती जा रही थी। एंड कर्टसी अपनी दिखा रही थी।
अपनी कर्टसी दिखा रही थी कि चलो किंग हमारे सामने से निकल रहे हैं। आगे देखते हैं। अ टोरेंट ऑफ रेड रोजेस फेल ऑन मी। बच्चों टोरेंट में से होता है धारा, तो धारा में से एक रेगुलर यानी कंटिन्यू, तो रेड रोज की जो एक प्रकार की बौछार हो रही थी इनके ऊपर, तो क्या हुआ, वन ब्लूम लॉस्ट इन माई हॉर्स नेम। मेरा जो हॉर्स था उसके गले में एक रोज अटक गया। एंड आई टुक इट, मैंने उसको उठा लिया। एंड स्टक इट इन माई कोट, मैंने उसको अपने कोट में लगा दिया। देखा होगा आपने, अपने पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी लगाते थे ना रोज कोट में, तो वो देखा है आपने, वैसे इन्होंने रोज उठाया अपने कोट में लगा लिया। आपने भी कभी न कभी लगाया होगा। द मार्शल स्माइल्ड ग्रिमली। ये देखकर जो मार्शल थे बहुत प्यार से मुस्कुराए कि मैं सबके अभिवादन को, सबकी ब्लेसिंग को, सबको देख रहा हूँ, सबको अच्छा रेस्पॉन्स दे रहा हूँ। द रेड रोज फॉर द एल्बर्ट मार्शल सेड आई गेली। गेली मीन्स चीयरफुली। मैंने बहुत खुश होकर कहा, मार्शल ये रेड रोज किसके लिए? ये रेड रोज है एल्बर्ट फैमिली के किंग रुडोल्फ ने एक्सेप्ट किया है। एंड ही नोडेड, उन्होंने हाँ में अपना सिर हिलाया। I think it is enough. Okay, children? So, please revise the chapter so that you must understood better. And tomorrow I will continue from the next page, that is 51. Till then, take care and bye.